नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपने विचारों की क्रांति लाई। Just remember one thing, I love you. And whenever you feel alone, sad, tired, come here. Again and again, come here. अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया की रातें। हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की। उनका जीवन, उनके विचार और उनकी ध्यान की विधियाँ आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आइए उनकी जीवन यात्रा और दर्शन को करीब से जानें। जो चलाता है इस विश्व को, चलाएगा उनको भी। उसकी जिम्मेवारी, उसकी समस्या वो समझे। तुम क्या परमात्मा की समस्याएं हल करने बैठे हो? तुम अपनी सुलझा लो, उतनी बहुत। सभी चीजें बदलती हैं, बदलनी ही चाहिए। बदलना ही जीवन का क्रम है और बदलना शुभ भी है। बदलती है इसलिए तो जीवन नया रहता है, ताजा रहता है, प्रफुल्लित रहता है। इस देश में नहीं बदलती, यही हमारी अड़चन है। इस देश में सब सड़ गया है, सब गंदा हो गया है। इस देश में आज तो है ही नहीं, बस कल ही कल है। रामराज्य हो चुका, स्वर्ण युग हो चुका, सतयुग हो चुका, सब हो चुका। अब हम यहां क्या कर रहे हैं? ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ। उनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। ओशो एक जैन परिवार में पैदा हुए और बचपन से ही वे प्रश्न पूछने और हर परंपरा को चुनौती देने के लिए जाने जाते थे। बचपन में ही उन्होंने मृत्यु, जीवन और सत्य के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जबलपुर में पूरी की और दर्शन शास्त्र में अपनी गहरी रुचि के चलते सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया। उनका जीवन शुरू से ही परंपराओं को तोड़ने और नए रास्ते खोजने के लिए समर्पित था। 1960 के दशक में उन्होंने ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत करना शुरू किया। ओशो का मानना था कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचे और परंपरागत नियमों से मुक्त हो। उन्होंने आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संयोजन पर जोर दिया। मेरे पास एक दफा जैन साधवियां मिलने आई। उनके पैर में फफोले, घाव, उन पर वो कपड़े बांधे हुए। कपड़े भी उन्होंने इस तरह से बांधे हुए कि करीब करीब जूते का काम दे रहे हैं। मैंने कहा ये मतलब क्या है? फिर जूते में क्या हर्जा है? इतना चिंधियां बांधी हैं कि वो करीब करीब जूते का काम ले रही हैं उन चिंधियों से। इतनी गंदी चिंधियां ढोने की बजाय कपड़े के जूते में क्या हर्ज? उन्होंने कहा आप कहते हैं तो हम भी समझते, मगर शास्त्र में नहीं लिखा है। तो मैंने कहा शास्त्र में लिख लो। शास्त्र का कोई, शास्त्र क्या रोक सकता है? मेरे पास ले आओ, मैं लिख देता हूं। शास्त्र की क्या हैसियत है जो रोके किसी को? अरे शास्त्र अपना है कि हम शास्त्र के? उन्होंने 1974 में पुणे में ओशो आश्रम की स्थापना की, जहां ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधियां सिखाई गई। Power has a strange quality. ओशो का जीवन हमेशा विवादों से भरा रहा। 1981 में वे अमेरिका गए और वहां एक बड़ा कम्यून स्थापित किया, लेकिन उनके खुले विचार और परंपरागत धर्मों के खिलाफ टिप्पणियों ने कई लोगों को उनके खिलाफ कर दिया। आखिरकार उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया और वे भारत लौट आए, लेकिन उनके विचारों की क्रांति रुकी नहीं। मैंने लोगों को देखा ताश खेल रहे हैं, पूछो क्या कर रहे हो? कहते समय काट रहे हैं। नालायक हो, अपने को काट रहे हो कि समय काट रहे हो?
सिनेमा की तरफ भागे जा रहे हैं, भीड़ें लगी हैं, टिकट की खिड़कियों पर झगड़े हो रहे हैं। पूछो क्या? समय काटना। 3 घंटे सुख से कट जाएंगे। और किन छोटी छोटी बातों में तुम अपने समय को काटते फिर रहे हो? मित्रों से झूठी गपशप में समय काट रहे हो, बिना ये जाने कि यही समय तुम्हें अमृत का अनुभव भी दे सकता है। और मैं तुमसे नहीं कहता कि हिमालय चले जाओ, सब छोड़ छाड़ दो, उससे कुछ भी ना होगा। हिमालय पे भी बैठकर तुम शतरंज की चालें ही सोचोगे। यहीं रहो। 1 घंटा खींच लो, 23 घंटा संसार को दे रहे हो, 1 घंटा ईश्वर को दे देने के लिए क्या इतनी कंजूसी? और 1 घंटा 24 घंटे में से अपने लिए निकाल लेना। अब बात करते हैं उनके विचारों की। ओशो का मानना था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है यहाँ और अभी जीना। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति की जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। So you don't want to take over the world, Bhagwan? No, I am going to take over the whole universe. ओशो ने प्रेम, ध्यान और ध्यान की 112 विधियों के बारे में बताया। उनका कहना था कि धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, न कि एक सामूहिक परंपरा। Not reading anything anymore. No, for 5 years I have not read anything. But before 5 years, I have read as much as people will read in 5 lives. जनवरी 1990 को ओशो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। पुणे का ओशो आश्रम आज भी उनके अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का, बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान में रहे और खुश रहे। आगे कम ही है। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांस